दोस्तों, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। ये फैक्ट जितना सिंपल है, बहुत सारे फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उतना ही यूजफुल है। मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस सीरीज के थर्ड लेक्चर में हम इसी फैक्ट का यूज बहुत सारे फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्मॉल प्रीव्यू से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इस फैक्ट का प्रूव करेंगे। किसी भी रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, इस फैक्ट का हम पहले प्रूव करेंगे। और फिर इस फैक्ट को प्रूव करने के बाद हम बहुत सारे फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स सच एज, ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक जनरल क्वाड्रेटिक है टू वेरिएबल में, तो जिसमें एक्स वाई टर्म्स भी हैं, मतलब लीनियर टर्म्स भी सारी हैं, और एक एक्स वाई टर्म्स भी है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स भी हैं। तो इस तरह के फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इस फैक्ट का यूज करेंगे। इस लेक्चर की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? तो इस लेक्चर की प्री रिक्विजिट्स हैं डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स कवर्ड इन द लेक्चर वन। तो लेक्चर वन में हमने मैक्सिमम और मिनिमम की मैथमेटिकल डेफिनेशंस, लोअर बाउंड अपर बाउंड की मैथमेटिकल डेफिनेशंस कवर की हैं। वो हमारे सारे लेक्चर्स में बार बार यूज होंगी, इसलिए वो लेक्चर देख लेना एसेंशियल है। उसके अलावा लेक्चर टू में भी हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं, और वो जो चीज़ें हमने कवर की हैं लेक्चर टू में, वो भी यूज होने वाली है इस लेक्चर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ से। तो रियल नंबर्स में एक लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या होता है कि कोई भी दो रियल नंबर लिए जाए तो उनमें से या तो दोनों इक्वल होंगे, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा। इन तीन में से एक चीज जरूर ट्रू होगी। तो अगर यही लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हम एक्स और जीरो पे अप्लाई करें तो एक्स या तो जीरो के इक्वल होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा, या फिर जीरो से छोटा होगा। अब ये जो तीन केस हैं, इनमें से कम एक ट्रू होगा हर रियल नंबर के लिए। तो अगर हम तीनों केसेस में इस फैक्ट को प्रूव कर दें तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एक्स इक्वल टू जीरो का केस। अब एक्स इक्वल टू जीरो का केस में ये आप जानते हैं कि जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अगर ये ट्रू है तो एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, जीरो स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सेकेंड केस ले लूं, तो सेकेंड केस में चूंकि एक्स अब पॉजिटिव है तो एक्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा एक्स इंटू एक्स ग्रेटर देन जीरो इंटू एक्स। दैट विल इंप्लाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो दैट विल इंप्लाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो और वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब तीसरे केस में जब x लेस देन जीरो है, दैट विल इंप्लाई, अब आप देखिए कि x जो है नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई की जाती है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो अब हम इस x का हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गई। दैट इंप्लाइज अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो फिर से आ गया, एंड दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा कि तीनों ही केस में आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। हेंस इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। आई एम श्योर कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस थ्योरम की एक बड़ी सिंपल सी कोरोलरी है। कोरोलरी वो सिंपल स्टेटमेंट होता है जो थ्योरम से डायरेक्टली फॉलो करता है। और वो कोरोलरी क्या है? वो कोरोलरी ये है कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इस फंक्शन का, अगर x बिलोंग्स टू r लिया जाए तो इस फंक्शन का जो मिनिमम है वो जीरो होगा, और मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वो भी आपका जीरो होगा। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है उन लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखते हैं। तो थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो जीरो है ये लोअर बाउंड है।
और अगर जीरो लोअर बाउंड है, और कैसा लोअर बाउंड है, अटेनेबल है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ये इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी, तो ये अटेनेबल एट x इक्वल टू जीरो है। और जो अटेनेबल लोअर बाउंड होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। सो दिस इंप्लाइज मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक इसी तरीके से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर मैं माइनस, क्योंकि इस बार मुझे माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो अपर बाउंड है, तो जीरो इज एन अपर बाउंड। अगर जीरो अपर बाउंड हो गया तो क्या ये सिर्फ अपर बाउंड है, क्योंकि इक्वलिटी भी एक्स इक्वल टू जीरो पे होल्ड कर जा रही है, तो दिस इज एन अटेनेबल अपर बाउंड। और जो अटेनेबल अपर बाउंड होता है वो क्या हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है। तो आपने देखा कि कोरोलरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंक्लूजन है आपकी थ्योरम से। ठीक है, तो ये इस कोरोलरी का हमने प्रूफ भी कवर कर दिया है। तो चलिए मूव करते हैं इलस्ट्रेशंस पे। तो पहले दो इलस्ट्रेशंस मैंने बहुत सिंपल लिए हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मैं सिर्फ इनका जो सोल्यूशन है वो आपके लिए रिवील कर दूंगा। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, जो भी एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे वैसे मिनिमम लिखा हुआ है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए और फिर हम मैच करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों का आंसर सही ही आया होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसको होल स्क्वायर में कंप्लीट करना है। और क्लियरली ये क्या बन गया आपका, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर की, वो होती है 0, है ना, प्लस 1, और ये आपका 1 हो गया। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 हो गया, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बी इलस्ट्रेशंस पे। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम विच एवर एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बिल्कुल ए जैसा ही क्वेश्चन है, आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा सोल्व करना है। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसमें भी वही करना है, जल्दी से होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, 1 को 10 माइनस 9 लिख लिया। अब 9 क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे 6x है तो 3 का स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 9 इज माइनस ऑफ 3 स्क्वायर। तो इससे हमारा ये अब लास्ट के 3 टर्म में दिख रहा है कि होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन उसके लिए हमें ये स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव करना है, तो हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। और माइनस को बाहर कॉमन लेने के बाद ये आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6x, विच इज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस को मैंने प्लस माइनस लिख लिया। अब tan जो है ये आपका कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, तो इसकी आप देखो 3x माइनस 3 का जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आपने कोरोलरी में देखा भी था कि 0 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गई। तो 10 प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आपका 10 आ गया। और ये अपर बाउंड ही नहीं है, ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है x इक्वल टू 3 पे, तो इसलिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इससे हमें पता चल गया कि ये 10 है, इसका अपर बाउंड है, और अपर बाउंड ही नहीं एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है x इक्वल टू 3 पे। तो आई एम श्योर कि आप सभी लोगों का आंसर सही ही आया होगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आपको लगता है एग्जिस्ट करती है वो निकालनी है। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए एंड सोल्व द क्वेश्चन, और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, ये जो फंक्शन है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म है, लेकिन अच्छी बात यह है कोई भी एक्स वाई टर्म नहीं है। तो आप एक्स स्क्वायर को एक साथ क्लब करके और वाई स्क्वायर टर्म्स को या वाई टर्म्स को एक साथ क्लब करके आप क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पहले एक्स स्क्वायर टर्म्स को एक साथ लिया और वाई स्क्वायर और वाई टर्म्स को एक साथ लिया। तो जब आपने पहली दो टर्म को देखो तो पहली दो टर्म में आपको पता है कि ये 2 इंटू 2x है, तो अगर आप इसको 4 ऐड कर दोगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा।
और इसमें भी आप अगर 3 का स्क्वायर ऐड कर दोगे यानी कि 9 ऐड कर दोगे तो वो भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने इन दोनों 4 और 9 को ऐड किया और फिर माइनस भी कर दिया ताकि ये इक्वल रहे। अब ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये किसका y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और ये आपका 15 माइनस 13 2 बच गया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, है ना। और ये भी पता है कि इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, x इक्वल टू 2 पर, इसकी इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, y इक्वल टू माइनस 3 पे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आ गया 0 प्लस 0 प्लस 2, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3 पे। यहाँ पे इशू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन दोनों की इक्वलिटी ये अलग अलग वैल्यूज पे होल्ड कर सकती है, क्योंकि x एंड y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये हमने लेक्चर 2 में अच्छे से कवर किया है। तो ये फंक्शन की जो है वो मिनिमम वैल्यू हो गई 2। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लोअर बाउंड ही नहीं है, इस नंबर्स पे अटेनेबल लोअर बाउंड है। आई होप कि आप लोगों में सभी का आंसर सही आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इसमें एक्स वाई टर्म्स पे है। अब ये एक्स और वाई को अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्लब करके थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई टर्म है जो दोनों को रिलेट करती है। तो अब आप जरा वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो एफ एक्स वाई ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ 2x स्क्वायर के साथ ये माइनस 4xy टर्म को इसके साथ ले लिया। अब देखिए, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं पहली दो टर्म में से, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, फिर उसमें वाई स्क्वायर ऐड करते ही वो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने यही किया है। तो 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5y स्क्वायर, इसको बाकी को एज इट इज लिख दिया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर है माइनस 2xy है, सिर्फ एक वाई स्क्वायर चाहिए। तो मैंने इस टर्म में वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस कर लिया और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। अब अब ये जो तीन टर्म है ये बन गई आपकी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, अब जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन गया माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 5y स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या बन गया, ये दोनों की टर्म सिंप्लीफाई होकर बन गया आपका 3y स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसमें आपको 3 कॉमन आते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहां से भी हमने 3 कॉमन ले लिया। तो ये 3 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, खासकर हमें इन दोनों टर्म में से लिया है क्योंकि 30 तो कांस्टेंट है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में भी नोटिस किया कि अगर मैं यहाँ पे 9 प्लस या माइनस कर दूं तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने वही किया। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 माइनस 27 प्लस 30 आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस 3 हो गया, और अब ये जो क्वांटिटी है इसकी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और इस क्वांटिटी की भी मिनिमम वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0 प्लस 0 और प्लस 3। और अब क्या ये सफिशिएंट है मिनिमम बोलने के लिए? नहीं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ये साबित हुआ है कि 3 जो है लोअर बाउंड है। तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी ये बताना जरूरी है। सो इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 3। तो यानी कि x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों ही 3 है। अगर ले लें तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। तो एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 पे। तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। अब ये जो होल स्क्वायर मेथड है ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग है, इन द सेंस कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस, थोड़े से मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये कंप्लीट करना थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने पे डिवोटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा लेमा डेवलप करेंगे और उस लेमा को यूज़ करके देखेंगे कि हम इस कैलकुलस को ऑलमोस्ट हाफ डाउन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस को, है ना। तो हाफ कर सकते हैं और काफ़ी स्पीड से आंसर्स निकाल सकते हैं। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा और थॉटफुल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा।
अब इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं कि एफ एक्स वाई को पहले तो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने क्या किया, मुझे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है और ये 2y² है, तो इसमें से एक y² मैंने होल स्क्वायर बनाने के लिए साथ लिया और दूसरा y² अलग कर लिया, तो ये आपका ये बन गया। अब ये बन गया आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये लास्ट की 2 टर्म एज इट इज बच गई। अब ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई। इसके इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है? इक्वलिटी होल्ड करेगी ये जो इक्वलिटी x इक्वल टू वाई पे। तो हमने क्या किया, हमने इस, क्योंकि हमें पता है कि इक्वलिटी x इक्वल टू वाई पे होल्ड कर रही है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स वाई के अंदर x इक्वल टू वाई ही पुट कर दिया। तो एफ एक्स वाई ये क्या बन गया, एफ वाई कोमा वाई बन जाएगा या एफ एक्स कोमा एक्स बन जाएगा, तो मैंने यहाँ एफ वाई कोमा वाई लिखा है। तो एफ वाई कोमा वाई ये क्या बन जाएगा आपका y², x की जगह पे y आ गया 2y माइनस 2, है ना, क्योंकि x इक्वल टू वाई पुट करते ही ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, तो एफ एक्स वाई एक्चुअली इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई पे ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जा रही है। अब यहाँ पे इसका पता है कि इसको हम लिख सकते हैं y+1 का होल स्क्वायर माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, है ना। सो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, y इक्वल टू -1 पे। तो इस तरीके से इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हुई वो -3 हुई। तो इस तरीके से इस फंक्शन की वैल्यू जो मिनिमम है वो -3 आ गई। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये आंसर है गलत। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आपने लेक्चर 2 देखा है, अच्छे से समझा है, आप वो स्टेप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जिसमें मैंने जानबूझकर गलती की है। चलिए, टेक योर टाइम और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, एंड देन वी विल मूव टू द सेकंड सॉल्यूशन विच विल एक्चुअली बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो आप लोगों ने मार्क कर ली होगी कि मिस्टेक किस स्टेप में, आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, हमने यहां तक कोई इश्यू नहीं किया है, क्योंकि यहां तक बिल्कुल एग्जैक्टली सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब पहला स्टेप यहीं पे आता है कि जब हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, ये बात भी सही है कि ये इसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब लेकिन जब हम इसमें x इक्वल टू वाई पुट कर रहे हैं तो यहां ब्लंडर कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर लेट्स से यहां तक हमें क्या मिला, यहां तक हमें मिला कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई है ना, वो दो फंक्शन का सम है जो दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है। तो पहले को मैं इसको अगर मैं एच एक्स वाई लिख लूं और दूसरे को लेट्स से मैं जी एक्स वाई लिख लूं, है ना। अब मुझे क्या बोलना है, मुझे बोलना है कि एच एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे, क्योंकि x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू 0 है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की। अब जी एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू अगर कुछ हो और ऐसा कोई x और y मिल जाए कि इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो सेम एक्स वाई पे एग्जिस्ट भी करती हो, तो हम इन दोनों की मिनिमम वैल्यूज को ऐड करके बोल सकते हैं कि एफ एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू मिल गई। ये हमने सेकंड लेक्चर में अच्छे से देखा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो करती है एग्जिस्ट, जो कि 0 है। इस फंक्शन की एक्चुअली मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। बेसिकली ये जो मिनिमम वैल्यू है ये इससे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इस फंक्शन की अगर मैं एक्स और वाई को इस वाले एक्स और वाई से, एक्स इक्वल टू वाई से इंडिपेंडेंट रखूं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो आपका ये जो y² प्लस 2x माइनस 2 है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि y को लेट्स से मैं 0 ले लूँ, है ना, और x को मैं अपनी मर्जी से जितना भी बड़ा ले लूँ, तो इसको मैं जितना चाहे बड़ा बना सकता हूँ और x को जितना नेगेटिव लेके मैं इसको जितना चाहे छोटा बना सकता हूँ। तो अब इसकी ना तो मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है ना मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है, और हमें चाहिए क्या थी कि इसकी तो मिनिमम एग्जिस्ट कर गई तो इसकी भी मिनिमम एग्जिस्ट कर रही होती, लेकिन वो तो नहीं कर रही है। तो हमने क्या गलती करी है, हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो इसकी मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करती, पर जहां इसकी मिनिमम एग्जिस्ट करती है
उस लाइन के अलोंग, x इक्वल टू वाई के अलोंग तो इसकी मिनिमम एग्जिस्ट करती है। हाँ, x इक्वल टू वाई के अलोंग ये फंक्शन जी वाई कोमा वाई बन गया, है ना। तो लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू, तो वो जो मिनिमम वैल्यू है वो इस फंक्शन की इंडिपेंडेंट मिनिमम वैल्यू नहीं है, वो x इक्वल टू वाई के अलोंग मिनिमम है। तो यहां पे इशू है। तो ये जो हम कर रहे हैं कि इसकी जो इक्वलिटी को हम इस पे जो फोर्स कर दे रहे हैं, अब ये जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू, जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमने इसकी जो मिनिमम वैल्यू, अब हम कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है हम वो x इक्वल टू वाई के अलोंग निकाल रहे हैं। तो ये हमने फंक्शन को चेंज कर लिया क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ना कि इस फंक्शन की। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू भी इसको दिखाता हूं, है ना। तो देखिए, ये जो रेड सरफेस है ये हमारे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 2xy प्लस 2x माइनस 2 का ग्राफ है, ये जो रेड सरफेस है। और ये जो ब्लू है ये एक्स इक्वल टू वाई, अगर हम एक्स इक्वल टू वाई लाइन लेकर और जेड को आर्बिट्रेरी चूज करें तो एक प्लेन बन जाता है ना। ये जो आपको जहां पे, अगर इसको ऐसे देखें ऊपर से तो आपको वाई इक्वल टू एक्स लाइन दिखाई दे रही होगी। अब जैसे ही हम जेड को अपनी मर्जी से चूज करते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई के ऊपर नीचे ये प्लेन एक्सटेंड हो जाता है। तो 3 डायमेंशन में एक्स इक्वल टू वाई का जो ग्राफ है वो ये प्लेन है। और जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का जो ग्राफ है, और एफ एक्स वाई जिसमें हमारा गिवन फंक्शन है, वो ये रेड कलर की सरफेस है। अब रेड कलर की सरफेस जो है उसकी मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे नीचे सबसे जो छोटा नीचे वाला पॉइंट है वो यहाँ कहीं है। ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये आपको एक छोटा सा पॉइंट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये मिनिमम वैल्यू है। अब इसी सरफेस की x इक्वल टू वाई के अलोंग, यानी कि जहां ये सरफेस x इक्वल टू वाई प्लेन को कट करती है, वहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो दिखेगा इधर से। तो जिन पॉइंट्स पे आपका प्लेन इस सरफेस को कट करता है तो आप वो देख सकते हैं कि वो ये पैराबोला बन जाता है। और ये हमारा वही पैराबोला है जो एफ वाई कोमा वाई है, जो कि y² प्लस 2y माइनस 2 आया था। और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये उस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू जो कि हमारी -3 आई थी, ये वो है। अब यहाँ पे ये ग्राफ नीचे -5 तक एक्सटेंड किया गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इधर से हमारा जो फंक्शन है जिसका ग्राफ ये सरफेस है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -3 से छोटी है ना। अच्छे से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और -5 से बड़ी है। तो जो एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है वो -3 ना हो के -3 और -5 के लगभग बीच में, कुछ -4 के आसपास है। तो सरफेस की x इक्वल टू वाई के अलोंग जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन की एक्चुअल मिनिमम वैल्यू नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से अब साफ साफ दिख रहा होगा। सो हियर वी आर बैक टू द क्वेश्चन। अब देख, तो ये वाला सोल्यूशन हमारा क्या था, दिस सोल्यूशन वाज द रॉन्ग सोल्यूशन। तो इसको मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, द रॉन्ग सोल्यूशन, है ना। अब द करेक्ट सोल्यूशन, द करेक्ट सोल्यूशन, द TCS। अब जो सेकंड सोल्यूशन है वो करेक्ट है। अब इसको करने के लिए फिर से हम वही करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं। इस बार मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्स टर्म, जैसे पिछली बार हमारी जो फंक्शन में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें वाई और एक्स दोनों बच गए थे। तो मैं क्या कोशिश करने वाला हूं, इस बार मैं होल स्क्वायर ऐसे कंप्लीट करूंगा कि ये जो जो रेजिडुअल टर्म बचे इसमें से या तो सिर्फ एक्स हो या फिर सिर्फ वाई हो। तो मैं होल स्क्वायर थोड़ा डिफरेंटली कंप्लीट करूंगा। तो आपको यही ध्यान रखना है होल स्क्वायर कंप्लीट करते वक्त, कि पहला होल स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपका जो दूसरा जो टर्म बचती है उसमें दोनों वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसको करने के लिए मुझे अब क्या करना होगा, मुझे ये जो एक्स टर्म्स हैं इन दोनों को एक साथ लेना होगा। तो मैंने वही किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम
ये वाली जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से -2x कॉमन लेके इसको लिख लिया y-1, और जो आपका 2y² टर्म है वो बाद में लिख ली। अब हम एक ऐसा कुछ प्लस माइनस करना है कि ये होल स्क्वायर में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे x² है a, -2x है, ये हमारा b का रोल प्ले करेगा, तो इसी का स्क्वायर हमें प्लस या माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, y-1 का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे टू कंप्लीट द स्क्वायर 4x। तो हमने क्या किया, यही किया। ठीक है, तो ये हमने होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ प्लस किया है तो यहाँ पे माइनस भी कर दिया। अब ये जो पहली जो तीन टर्म्स हैं ये आपकी बन गई x माइनस y-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी x माइनस y-1 का होल स्क्वायर बन गई। और दूसरी जो टर्म है ये क्या बन गई, ये वाली जो टर्म है आपकी बन गई y² माइनस, इसको ओपन कर दिया और 2y² माइनस 2 एज इट इज। उसके बाद ये आपका बन गया x माइनस +1 का होल स्क्वायर और नीचे y² प्लस 2y प्लस 3। अब सिचुएशन डिफरेंट है पिछली बार से। देखिए, फर्स्ट फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है और वो 0 है, और वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे होगी। दूसरे वाला फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस बार सिर्फ इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट नहीं करती, ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे सिर्फ y पे डिपेंड होके इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब चूंकि दोनों फंक्शन की अलग अलग मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ऐसा x और y ढूंढे जा सकते हैं जिसपे इसकी और इसकी दोनों की मिनिमम वैल्यू एक साथ एग्जिस्ट करे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। तो हम इन दोनों की मिनिमम वैल्यूज का प्लस कर सकते हैं, और वही हम आगे करने जा रहे हैं। तो नव हमने इसके लिए स्क्वायर कंप्लीट किया, तो वो तो आपको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y प्लस 1 माइनस 1 करके इसकी निकल आएगी, होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके दोनों होल स्क्वायर कंप्लीट हो गए। अब ये देखिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों की ही जो मिनिमम वैल्यू है वो ये y इक्वल टू -1 पे इंडिपेंडेंटली इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ना कि इसके अलोंग, है ना। अब लकीली y इक्वल टू -1 के अलोंग के लिए एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी मिलेगा जहां पे y इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि y इक्वल टू -1 पुट कर दें तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट भी मिल जाएगा जो x और y की ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जिसपे इसकी और इसकी मिनिमम वैल्यू एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। तो वही हमने यहाँ लिखा है, तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यूज लिख दी -4। अब इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है, इक्वलिटी होल्ड करेगी जब ये 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू y-1 होगा और y इक्वल टू -1 होगा। तो अगर मैं इसमें y इक्वल टू -1 पुट करूं तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा ना। तो एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो गया। इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है, y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पे। तो अब ये जो -4 है ये सिर्फ लोअर बाउंड ही नहीं है, ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हो गया। और हमने ग्राफ में देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 के आसपास ही थी, तो यहाँ पे -4 ही आ गई है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज -4 अटेन्ड एट -2, -1। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने जानबूझकर ये पहला सॉल्यूशन थोड़ा गलत तरीके से करके दिखाया ताकि एक बार अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्या गलती हो सकती है तो आप कभी ये गलती ना करो। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है खुद से पहले। तो फिर से मिनिमम इस फंक्शन की आपको निकालनी है, ठीक है। और वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, और फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही आपके लिए। तो चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अपना अपना आंसर लिख लीजिए सब। चलो मैं करता हूँ। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4xy थोड़ा पहले लिख लिया जो, क्योंकि हमें एक्स की टर्म्स को सभी को एक साथ रखना है। तो ये हमने पहली चीज़ यही की है कि एक्स की टर्म्स को रिग्रुप कर लिया और वाई की टर्म्स को अलग कर लिया। अब हमारी कोशिश है कि इसका होल स्क्वायर बने, तो मैंने यहाँ पे 4x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे 4x कॉमन लिया। अब आपको ये भी दिखाई दे रहा है मुझे किस का स्क्वायर ऐड करना है इसके होल स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या आएगा, इस किसका होल स्क्वायर ऐड करना होगा, 2 इंटू y -4 का। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है,
2 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। पहले तो इसको हमने लिख लिया उस फॉर्म में, तो अब हमें पता चल रहा है इस फॉर्म को देख के कि ये 2 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। तो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 2 इंटू टू कंप्लीट द स्क्वायर फॉर एक्स। अब चलो ऐड कर देते हैं, फिर ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा। अब पहली 3 टर्म बन गई आपका होल स्क्वायर, बाद की 2 टर्म इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ और वाई माइनस 4 का एल स्क्वायर ये आ गया, और ये आपकी एज इट इज़ आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली 2 टर्म यहाँ से तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, और ये -4 और ये आपका होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया। और अब ये आपका x माइनस 2y प्लस 8 का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब ये जो टर्म्स हैं -4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका ये आ गया। अब देखिए, ये जो फंक्शन है ये y का फंक्शन है, और ये फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू रखता है 0। अब जब इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो वो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो x माइनस 2y प्लस 8 जब 0 होगा तब आएगी, और x माइनस 2y प्लस 8 को जैसे ही रखेंगे तो पूरी एक लाइन आएगी x और y में ना। तो एक लाइन पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लाइन के हर एक पॉइंट पे x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लाइन के हर एक पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब तो अब मैं y की मर्जी अपनी मर्जी से लेके, y की वैल्यू को अपनी मर्जी से लेके मैं इसको 0 रख सकता हूं, क्योंकि y की वैल्यू जब मैं डालूंगा उसके अलोंग x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हर एक y की वैल्यू के लिए एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब इस फंक्शन को मैं y की वैल्यू स्मॉल एनफ लेके जितना चाहे छोटा बना सकता हूं, और ये 0 मिनिमम वैल्यू है, तो बिकॉज ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली स्मॉल लेके मैं इस फंक्शन की जितना चाहे छोटा बना सकता हूं, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू अपनी मर्जी से ले ली, और उस y की वैल्यू को x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 में पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, और वो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा उस x और y के लिए, क्योंकि हमने इसी में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाली है। लेकिन ये जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम इसको जितना चाहे छोटा बना सकते हैं, तो सो अलोंग द लाइन x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के अलोंग, यानी कि y इज इक्वल टू इसके अलोंग y इक्वल टू हाफ, अगर y की वैल्यू देखा जाए, है ना, तो ऐसी होंगी। अब हमने क्या किया, देखो इस बार फिर से मैं वही कर रहा हूं, इस बार मैं ये बताने के लिए कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ये कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं। इस बात में थोड़ा फर्क है। तो y की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा f(x, y) क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, तो जिसको ये बन जाएगा। अब ये जो 17x प्लस 81 है, ये जितना चाहे छोटा बना सकता हूं इसको मैं। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे नहीं पुट कर सकते। देखिए, यहां मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि जो एफ वाई कोमा वाई, ये जो मेरा जो फंक्शन बना एफ एक्स कोमा दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू एफ एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, मैं उल्टा क्लेम कर रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन इस लाइन के अलोंग, यानी कि ये फंक्शन को जितना चाहे छोटा बना सकता हूं, और ये यही फंक्शन की वैल्यूज हैं, ओरिजिनल फंक्शन की ही वैल्यूज हैं अलोंग दिस लाइन। तो जब ओरिजिनल फंक्शन को मैं किसी एक सबसेट के अलोंग, एक लाइन के अलोंग जितना चाहे छोटा बना सकता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इस फंक्शन को इस लाइन के अलोंग में जितना चाहे छोटा बना सकता हूं, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो फंक्शन जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है ना। तो इसलिए यहां आर्ग्यूमेंट सही है। यहां आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। यहां
आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ये फंक्शन इस लाइन के अलोंग जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी जा सकता है, तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? क्योंकि डोमेन के किसी एक सबसेट के ऊपर ही ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो पूरी डोमेन में इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट सी। ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है पहले, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे। अच्छा, आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो होल स्क्वायर बनाना, ये थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कम्बरसम है इस तरह की कैलकुलेशंस। ये वाई का टर्म्स में होल स्क्वायर बनाना, फिर प्लस करना और माइनस करना, थोड़ा सा कम्बरसम है। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत सिंपल सा लेमा डेवलप करेंगे, और उस लेमा को यूज़ करके हम देखेंगे कि ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। और ये लेक्चर में ये चीज़ इसलिए कवर की है क्योंकि ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। तो वी शुड नॉट स्किप द फंडामेंटल इवन इफ इट इज cumbersome sometimes because it clears some concepts. So that's why I have covered this completing the whole square method in this lecture. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं सी पार्ट पे। वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आई विल सॉल्व फॉर यू गाइस। तो चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग मैच कीजिएगा। फिर से सेम फंक्शन है, इस बार मैं थोड़ा कोशिश करूँगा जल्दी लिखने की, है ना। अब इसको थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज कर लिया, जैसे हम हर बार करते हैं, एक्स टर्म्स को एक साथ रखने के लिए, है ना, और ये वाई स्क्वायर टर्म्स को और वाई टर्म को पीछे भेज दिया। अब पहली टर्म में से हम क्या ले सकते हैं, -4x कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमने पिछली बार भी किया था। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू y-4 का होल स्क्वायर, ये हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ये किया, तो ये इसका होल स्क्वायर है, ये ऐड किया और ये माइनस भी कर दिया, और फिर बाकी टर्म्स एज इट इज़। फिर हमने क्या किया, ये पहली 3 टर्म्स बन गई हमारा होल स्क्वायर, ये हमारा होल स्क्वायर बन गई, और ये लास्ट की 2 टर्म्स को हमने इसको होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x-2y+8 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया -4 की मल्टीप्लाई करते ये टर्म्स, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4y² + 5y² आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। और उसके बाद आपका 32y और +2y, दैट इज़ 34y, और आपका -64 + 360, ये आपका 296 बन गया। नाउ अब इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो हमें किसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, इसका 17 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इसका, है ना। तो 17 का स्क्वायर हमने ऐड करके और प्लस करके और माइनस करके 289 प्लस किया और माइनस किया, तो इसको होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो है वो 289 होता है। अब इसको फिर से हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके 7 ये लिख दिया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस लाइन के अलोंग, ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है इस लाइन के अलोंग, इसकी कर रही हो या ना कर रही हो इंडिपेंडेंटली y इक्वल टू -17 पे, और y इक्वल टू -17 पे इस फंक्शन के भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि y इक्वल टू -17 अगर इस लाइन में पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और उस x और y पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0, अच्छा 7 आ गया, क्योंकि 0 + 0 कर दिया 7, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, जब x - 2y+8 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 2y - 8 होगा एंड y इक्वल टू -17 होगा। तो अब इन दोनों को सोल्व करें, y इक्वल टू -17 इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 7 हो गया, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, x इक्वल टू -42 पे और y इक्वल टू -17 पे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 7 आ गई। आई होप सभी का आंसर करेक्ट आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम व्हाट्स ऑन द टेबल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो मैं ये जो मुझे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में जो बार बार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही।
तो हम एक लेमा यूज़ करेंगे, डेवलप करेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद यू विल फाइंड कि दैट इज़ मच ईज़ियर। अच्छा, तो उसके बाद उसी को हम उस लेमा को यूज़ करेंगे कुछ इसी तरह के जनरल क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए, जब हम इस जनरल क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने जाएँगे उस लेमा का यूज़ करके, तो एक तरह से एक थ्योरम बन जाएगी, एक फ़ॉर्मूला बन जाएगा। और वो फ़ॉर्मूले में ए और बी की सभी वैल्यूज़ के लिए आपने देखा कि कभी-कभी इसकी मिनिमम वैल्यू एग्ज़िस्ट नहीं भी करती है ना? तो ए, बी और ये जो कोएफ़िशिएंट्स हैं, इन पे क्या कंडीशन आए कि वो मिनिमम वैल्यू एग्ज़िस्ट करे, ये भी आ जाएगी कहीं न कहीं प्रूफ़ के दौरान, है ना? तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक को कंप्यूटिंग द होल स्क्वायर मेथड से करने जाएँ तो कैलकुलेशंस आर टू कम्बरसम, है ना? बहुत गंदी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। लेकिन लेमा अगर वो डेवलप कर लें हम, उसके बाद जब हम इसको करने जाएँगे तो आप देखेंगे कि फिर कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सो अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू का कोई फ़ॉर्मूला आपको किसी जेईई लेवल की या मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगा, एंड आई डोंट नो इन एनी बुक दिस फ़ॉर्मूला एक्सिस्ट। हो सकता है किसी बुक में एक्सिस्ट करता हो समवेयर, बिकॉज़ आई कैन नॉट गारंटी, बट लेकिन मैंने कोई बुक नहीं देखी है जिसमें इसका फ़ॉर्मूला एक्सिस्ट करता है। और हम ये डेवलप करने वाले हैं। अगर हो पाया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको कवर कर दूँगा, है ना? अगर नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा लंबा हुआ, है ना? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेमा की प्रैक्टिस हो जाएगी, हम इन 3, 4, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेमा को प्रूव कर लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इस थ्योरम का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम पहले सॉल्व किए हैं डायरेक्ट थ्योरम का यूज़ करके, सिर्फ एबीसी का कैलकुलेशन करके और फॉर्मूला बना के। तो हम इसके लिए एक थ्योरम डेवलप करेंगे जो कि बेसिकली इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेंगी, कब नहीं करेंगी, उसकी कंडीशंस होंगी, और इसकी अगर एग्जिस्ट करेंगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू का या मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा। सो वो अगर नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा लंबा हुआ तो हम उसको उससे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि फिफ्थ लेक्चर में कवर करेंगे और फिर प्रूफ भी थ्योरम का फिफ्थ लेक्चर में ही कवर करेंगे अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ। ठीक है, तो यू डोंट वांट टू मिस दिस। किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ना वो लेमा आपको मिलेगा और ना ही ये मिलेगा। तो टू बी कंटिन्यूड। हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।